अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तकदीर। वेलकम टू माय समर गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी मूस स्टिक बनाने का तरीका। ये मैंने लकड़ी की इतनी लंबी स्टिक ले ली है, ये देखें। और ये मैंने मूस लिया है, इसके ऊपर हल्की हल्की मैंने मिट्टी डाल दी है। आप भी इसी तरह कीजिएगा, इतनी लंबी स्टिक ले लें लकड़ी की, या आपके पास अगर कोई पाइप हैं वो भी ले सकते हैं, जिस तरह आपकी सहूलत हो। कुछ भी किस्म की लकड़ी ले लें जो गमले में आसानी से आपके लग सके, और उसके ऊपर ये जो कोकोपीट है ये भी लग जाए। और इसके अंदर आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें मैंने आप भी ऐसे कर सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी, ये मिट्टी है, हल्की हल्की सी मैंने मिट्टी इसके ऊपर डाल दी है। और इसके लिए इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो है थ्रेड के साथ मैंने रख ली है इसको कवर करने के लिए ये मोटी नेट जाली। देखें कितना इसमें जाली के अंदर कितना गैप है। और गमला भी हमने जो पॉट है वो भी तैयार करके रख लिया। इसके अंदर मिट्टी मैंने सारी, कह रहे कि कोरस मिट्टी है, अंदर स्टोन भी है। और अब इसको मैं बताऊंगी कि बनाना किस है। बहुत आसान है। इतना इंच जो है आपने, यानी कि 1 फुट जो है, 1 फुट और कुछ इंचेस जो है आपने, कह रहे हैं कि इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि इतना हिस्सा जो है देखें गमले के अंदर आएगा। इतना हिस्सा इसके इधर से मैंने कहने के शुरू कर दूंगी बनाना। ये इस तरह से डाल के आपने, बहुत इजी है, इसको ऐसे लपेट दें। ऊपर का सिरा जो ऊपर का हिस्सा है वो आपने इस तरह से करना है और वैसे लपेट। इस तरह से टाइट कर दें बिल्कुल, ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। और अब जो है इसके ऊपर थ्रेड बांधेंगे। ये थ्रेड जो मैं लेकर आई हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा टेम्परेरी करके बांधती हूँ कि इसके ऊपर फिर नेट आनी है। नेट को भी हमने इसके साथ लपेटना है। नेट इसलिए हम लगाएंगे ताकि इसकी जो पीठ है, कोकोपीट, ये बाहर ना निकलती रहे। मिट्टी इसके अंदर इसलिए रखेंगे ताकि इसको अंदर जो है ये सॉफ्ट रहे। जब इसके जड़ें जाएं तो उसको उसकी न्यूट्रिशन जो है प्लांट को वो मिलती है। इसलिए थोड़ी बहुत आप जो है मिट्टी इसमें ज़रूर डालें। मिट्टी इसके ज़रिए जो प्लांट की जो फूड है वो उसको मिलता रहे। तो देखें, अब हमने इसको मैंने लपेट दिया इस तरह से, और इसके ऊपर मैं डालूँगी नेट इसको लपेट दूँगी इसके ऊपर, डबल ट्रिपल करके लपेटूँगी। बहुत आसान है इसको बनाने का तरीका। ये देखें, ऊपर मैंने अभी नेट लपेट देनी है इस तरह से। चाहे आप इसको इंडोर रखें, चाहे इसको आप बाहर रखें, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो पीठ, जो ये है कोकोपीट जो है, ये आपकी बाहर नहीं जाएगी। ये देखें, इसको मैं बिल्कुल इसको इस तरह से कवर कर रही हूँ, बाहर नहीं गिरेगी। लेकिन अभी ये लूज़ है क्योंकि देखो ऊपर नीचे हो रही है लकड़ी। अभी इसको इंशाल्लाह ऐसे दिखाते हैं आपको।
जैसे में थ्रेड जो है ये मैंने लिया है ऊन, क्योंकि ऊन जो है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये गिरती नहीं है, इतनी जल्दी नहीं पिघलती। और इसको मैं टाइट करके बांध दूँगी यहाँ से। नीचे से अच्छी तरह आप इसको लपेटें ताकि ये खुले ना। ये देखें जैसा ये मैं लपेट रही हूँ। ये देखें यहाँ से मैं इस तरह से गिरा दे दूँगी। ये थी हमारी मूव स्टिक। इसको एक दफ़ा दोबारा देती हूँ हाँ, ताकि ये ओपन ही ना हो। इस तरीके से करने हैं जिस तरह आपका बेस्ट वे है कि जैसे आप कहने के इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखें हमारी ये मूव स्टिक तैयार हो गई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये मैं इसके अंदर लगा दूँगी गमले में। सही तैयार हो गई है। और इसके अंदर अब मैं लगाऊंगी प्लांट। काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी मज़बूत हमारी मूव स्पीड जो है कोकोपीट की मैंने जो बनाई है स्टिक मनी प्लांट के लिए। और एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि जब भी आप मनी प्लांट लगाएं, या इसको फोटो भी कहते हैं, तो आप इसके स्टिक के फासले से लगाएं कि 2 इंच का फासला हो। यानी कि आपकी पूरी फिंगर, आपकी इतनी पूरी फिंगर का आप देख लें, इतना फासला ज़रूर रखें। इतना फासला आपका होना चाहिए। शुरू में मैंने आप लोगों को कटिंग और हर चीज़ का तरीका बताया था, तो ये किस तरह से लगानी है, कैसे ये लगेगी, क्योंकि इसकी बेल होती है और ये काफ़ी बढ़ती है। देखें इसकी जड़ें कितनी अच्छी और हेल्दी हैं। और ये आपको ये जो नोड नज़र आ रहे हैं, ताकि ये इसके ऊपर जाएं। ठीक है, जड़ें इतनी इसके अंदर आएंगी और ये नोड हैं अब इसके ऊपर चढ़ेंगे। अंदर मैं थोड़ी सी गुडाई करके ये जड़ें अंदर डाल दूँगी। देखेंगे पूरे 2 इंच के फासले के ऊपर मैंने इसकी रख दी जड़ें। ये पूरा मेरे 4 फिंगर इस पे आ रहे हैं, इतना गैप होना चाहिए। और इसको जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसको मैं इस तरह से ऊपर चढ़ाती जाऊंगी। इसका और ख्याल रखें कि जब भी आप प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट वे है कि वो जब आप उस प्लांट को किसी पुरानी जगह से निकालते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी में ज़रूर भिगो के रखें, चाहे आधा घंटा हो चाहे घंटा हो। जब वो नई जगह पे लगेगा तो वो शौक में नहीं आएगा, उसके पत्ते एकदम कह लें कि सूखने नहीं लगेंगे, मुरझाने नहीं लगेंगे, तो वो हैप्पी रहेगा। जब वो नई जगह पर आएगा वो शौक नहीं होगा। तो नेक्स्ट इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। तो ये भी पत्ते कह लें कि मैंने पहले पानी में सोख करके रखे हुए थे, तो फिर उसके बाद ये मैंने प्लांट में जो है दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया है।
आज की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।